जब घर से बिटिया जाती है, उसकी विदा होती है, विवाह हो जाता है, तो घर सोना सोना लगने लगता है। घर में चाहे जितनी भी दौलत भरी हो, जितना भी माल खजाना हो, लेकिन जब बिटिया की विदाई होती है, बिटिया जब घर से जाती है, तो सारा घर सोना लगता है। ऐसा मालूम होता है सारा घर खाली हो गया हो। आज रो करके बहन देवकी जो है विदा मांग रही है, अपनी मैया से, पिता से, भैया से विदा मांग रही है, रोने लगी। आजा भाई, आज इधर रो करके बहन देवकी कहने लगी, भैया आजा जल्दी। आज बहन देवकी रो रही है, सभी से विदा मांग रही है और कह रही है, भैया रो करके देवकी बोली, मैया क्या बोली, देखिए बिटिया की विदाई होती है तो कैसा घर सोना सोना हो जाता है, सभी रोते हैं। भैया आज रो करके देवकी बोली, भैया कि मैं गुड़िया तेरी आंगन की, भैया खिलती कली हूँ, खिलती कली हूँ, खिलती कली हूँ तेरे गुलशन की, मैं गुड़िया तेरी आंगन की। देवकी रो करके विदाई मांग रही है, मैया से रो करके आज विदाई मांगी, अपने पिता से रो करके विदाई मांगी, अपने भैया के पास में देवकी आई, कहने लगी, भैया आपने मेरा विवाह कर दिया और आपने मेरी को अपने से दूर कर दिया, भैया आज कंध से लिपट करके रोगी। मैया कंध से लिपट करके आज देवकी पहले रो रही है, भैया भैया आपने मेरा विवाह कर दिया, भैया अरे काए कपटई विदेश तूने काए को प्यारी रही विदेश हो भाई। भैया अरे पाला से भाई सगे सगे गिराओ, भैया पाला से भाई सगे सगे गिराओ।
आज क्या दुनिया में कंधा लगाओ भैया मेरे दिल को बरो चले सको भैया तूने काए तो चाहिए सको भैया भैया आपने मुझे अपने से दूर कर दिया कर मेरे बहन के ससुर की तो सेवा करियो अपने पति की आज्ञा मानियो राजवीर को यही उपदेश तुझे काहे को पढ़ाई विदेश कहने लगी भैया आपने मेरा विवाह कर दिया आज अपने ससुराल को जा रही हूँ भैया आपने मेरे को अपने से दूर कर दिया ये भैया बचपन से आप मुझे खिलाते रहे और आज मेरी डोली में आप कंधा लगाने के लिए जा रहे हो भैया उसी समय कंस अपनी बहन देवकी को आशीर्वाद देता हुआ बोला बहन जाओ जिस घर में तुम जा रही हो बहन सदा तुमको खुशियां मिले आशीर्वाद देता हुआ बोला बहन कि भैया की दुआएं लेती जा तुझे सुखी आशीर्वाद देता हुआ कंस चलाए सभी भैया विदा करने के लिए चले और जैसे मेरे भगवंत में विदा करने के लिए चले ही कंस बुआ का जाए नहीं क्या ओ बुआ जाए नहीं और हमारे गुट्टा गाने के लिए करें और तोता चले जाइयो तो चल हाँ चला आज मेरे भैया कंस अपनी चचेरी बहन देवकी की विदाई करने के लिए जा रहा है और कैसे भैया वसुदेव जी जा रहे हैं देवकी जा रही है कंस छोड़ने के लिए जा रहा है अरे रथ में तो देवकी जा रही है पीछे से एक रिसाला है और ताके पीछे है कंस राज वसुदेव कुमारी का
तब तक भैया मेरे भागवत में क्या हुआ, तब तक आकाशवाणी होने लगी। एक व्यक्ति मात्र पहुंच पाया, तब तक आकाशवाणी होना प्रारंभ हुई। भैया ध्यान देना, आज आकाशवाणी होने लगी। कंस चौंकने लगा। आकाशवाणी क्या थी, ध्यान देना भैया, क्या थी आकाशवाणी, आवाज कैसी थी कि ओ कंस कंस मत फूल जला, ये फूल फूल को मिलाएगा, और देवकी का 8वां कुंवर होगा जो धूल में पहुंचाने जा रहा है ना, उसी के गर्भ में तेरा काल पड़ना है। जिससे पहले देवकी उत्तरायणी से पहुंच जाता है, उसी के गर्भ में एक प्रलय अवस्था में तेरा भैया आकाशवाणी हुई। ओ कंस, अरे जिस देवकी को तू इतनी उत्साही से पहुंचाने के लिए जा रहा है ना, उसी के गर्भ में तेरा काल पड़ रहा है। तो जिस देवकी को तू इतनी उत्साही से पहुंचा रहा है, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा, और तेरे साथियों के साथ तुझको स्वर्ग की हवा खवा देगा। जब ऐसा वचन आकाशवाणी का सुना तो कंस ऊपर को देखने लगा, फटी फटी आंखों से देखने लगा और बोला, मेरा काल कहाँ है, मेरा काल शर्म है। भैया आज जब कंस ने देखा है, आवाज सुनी है, तो कंस ने तलवार को निकाल लिया। भैया तलवार कहाँ है, तलवार को ने जब देखा कि मेरा काल इस भैया ध्यान देना, जिसमें कंस ने आकाशवाणी सुनी कि मेरा काल इसके गर्भ में पड़ रहा है, तो उसी समय कंस ने क्या काम किया भैया, सुनी है गाज, सुनी आवाज रोस भारी, अब केस पकड़ के तू समझ ले जबरदस्त से पहले। अरे सुनी आवाज रोस भारी, अरे केस पकड़ के तू समझ ले जबरदस्त से पहले।
क्या बात है भैया, आपने मुझे रब से नीचे क्यों उतारा भैया? भैया मेरा क्या दोष है भैया, क्यों मुझे मारने के लिए जा रहे हो? कान से कहने लगा, बहन क्या तुमने भी आवाज नहीं सुनी? क्या आवाज हो रही थी कि देवकी का इसका पुत्र मेरा काल होगा? जब मैं देवकी को ही नहीं रखूंगा तो मेरा काल कहां से आएगा? मैं तुमको मार दूंगा, मैं उपास ही नहीं रखूंगा जिसे बसुरिया बजे। और जैसे कंस अपनी बहन देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ, वसुदेव आगे बढ़ गए। वसुदेव जी ने तलवार को पकड़ लिया। कहे महाराज क्या बात है? महाराज आप एक क्षत्रिय वीर होकर के अबला पर हाथ उठा रहे हो महाराज, अपनी तलवार को कलंकित कर रहे हो महाराज। और शायद आप भूल रहे हो ये मेरी पत्नी है, ये मेरी रानी है, और वो कौन ऐसा पति होगा जो अपनी रानी को मरते हुए अपने सन्मुख देख सकता है? महाराज आप मारने के लिए जा रहे हो। सुनो महाराज, आपको यदि मारना ही है ऐसा करो, मुझे मारो। वसुदेव क्या बोले? वसुदेव कहने लगे महाराज यदि मारना है तो हमको मार दो। कि तलवार हमें मेरी गर्दन में, जब मेरा प्राण खो जाएगा तुम्हारी पहना लड़ापो भोगेगी, तब लड़ा नहीं हो महाराज। यदि मारना ये तो हमको मार दो, तुम्हारी बहन भी जमा हो जाएगी। अब कोई हो पाएगा महाराज, तुम्हें कोई भय नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। चलकर आगे चलकर मेरा प्राण हो जाएगा, तुम्हारी बहन लड़ाके भोगेगी, तो लड़ा नहीं हो पाएगा। वसुदेव कहने लगे महाराज हमको मार दो, तुम्हारी बहन विधवा हो जाएगी, तुम कोई पुत्र नहीं हो पाएगा। कंस कह रहे हमें तो मारना है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। कंस जैसे ही वसुदेव को मारने के लिए उठा हुआ, जैसे तलवार भाई मारना था वैसे देवकी आगे बढ़ी। देवकी ने तलवार को पकड़े, भैया भैया क्यों मारे भैया को? भैया अरे मैं ससुराल को जा रही हूँ भैया, मेरे हाथों के भी मेहंदी भी नहीं छूट पाई भैया, बिंदिया सिंदूर की अरे भैया मिटाओ ना, जाति ससुराल भैया विधवा बनाओ ना, जाति ससुराल भैया विधवा बनाओ। कंस कहने लगा बहन देखो हमें तो मारना ही है, यदि मैं इनको नहीं मारूंगा तुमको मारूंगा। उसी समय देवकी कहने महाराज हमको मर जाने दीजिए, हमारी जैसी पत्नी है तुम्हें और भी मिल जाएगी, लेकिन माँ जाया भैया पुनः वापस नहीं मिलेगा, इसलिए आप हमको मरने दो। तो उसी समय वसुदेव कहने लगे भोजराज कंस एक बात बताओ, तुमको देवकी से भय है या देवकी के पुत्रों से? कंस कहने लगा हमें देवकी के पुत्रों से भय है। आपको देवकी के पुत्रों से भय है? बोले हाँ ठीक है, तो सुनो मैं यमुना मैया की सौगंध खाता हूँ कि देवकी के जो भी पुत्र होंगे हम आपको दे देंगे, जो भी पुत्र होंगे आपको दे देंगे महाराज। आज यमुना मैया को साक्षी मान करके कंस कहना ठीक है, धोखा तो नहीं करोगे? बोले नहीं, जो भी पुत्र होंगे आपको दे देंगे भैया। कंस ने विदा कर जाओ, लेकिन धोखा मत करना। कंस समझ गया बसते मेरे साथ में धोखा नहीं करेंगे, छोड़ दिया। और भैया जैसे ही चले थोड़ी दूर पहुंच पाए, ध्यान देना, और भैया दूसरे चमचा बहुत आगे लगाने वाले, मंत्री ने आगे लगा देते। मंत्री बोला महाराज कब पागल हो गए, अपनी गली को कुत्तों से रोक है, तुमने उन्हें ऐसे छोड़ दो, पता ना भी लौट गई कि नहीं। उसे समय कंस के हाँ मंत्री सही कह रहा है बिल्कुल, जाओ पकड़ करके दोनों को लाओ, पकड़ करके लाओ, हकड़ियों बेड़ियों को डाल करके जेल घर में बंद कर दो। भैया ध्यान देना, विदा नहीं हो पाई, आज देवकी अपने ससुराल नहीं पहुंच पाई
तो रखी थी, क्या हुई? चलो भैया जेल बनाओ, जल्दी आ जाओ। होती है नहीं? आ जाओ भाई, दो चार लोग इधर से, दो लोग आ जाओ। भैया ध्यान देना, इधर से लगा दो, सामने से। मेरे भागवत प्रेमियों, अब कंस ने अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को जेल खाने में डाल दिया, बंद कर दिया। क्यों? विदा नहीं होकर अपनी ही जेल में बंद करा लिया। धीरे धीरे भी समय व्यतीत हुआ। मेरे भागवत प्रेमियों, समय व्यतीत हुआ, वही समय आ गया। धीरे धीरे देवकी का जब गर्भ पूर्ण हुआ, प्रथम गर्भ का नंबर आया, तो देवकी के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हो गया। छोटा सा बच्चा होकर पहुंचा दो किसी के पास में है, अभी छोटा सा बच्चा पहुंचा दो। छोटा बच्चा हो इसको पहुंचा दो। मेरे भागवत प्रेमियों, इधर जब प्रथम बालक का जन्म हुआ, मेरे भागवत प्रेमियों, देवकी ने देखा बालक तो बहुत सुंदर है। वसुदेव कहने लगे बालक तो सुंदर है, लेकिन कंस का भोजन है। मैंने यमुना मैया को साक्षी माना और साक्षी को मान करके एक कसम खाई कि जो भी संतान होगी उनको दे दूंगा। मैं ध्यान देना, संक्षेप में बताना चाहूंगा। इधर जब प्रथम बालक का जन्म हुआ, वसुदेव जी लेकर के चले और कंस के पास में ले जाकर के वो प्रथम बालक दिखाया। संक्षेप में बता रहे हैं, जब प्रथम बालक को दिखाया जाकर के, तो कंस ने जैसे ही प्रथम बालक को देखा तो उसके होश उड़ गए। कंस विचार करने लगा, ये मेरा काल आ रहा है। अब जैसे ही कंस ने गोद में लिया, भैया ध्यान देना, इधर मेरे भागवत प्रेमियों, भैया वसुदेव जी लेकर के चले प्रथम बालक को। इधर कंस बैठा हुआ है, कंस मारा जाना है। अभी रुक जाओ, अब घर के कन्हैया जी सजाई रहे कन्हैया जी घर के सजे, कपड़ा पहने के लाओ जल्दी से। बता डायलॉग मेरे भागवत प्रेमियों, कैसे चले वसुदेव? चलती है लाल को, चलती है लाल को, कंस के दिन जाने लगे। चलती है लाल को, कंस के दिन जाने लगे। चलती है लाल को, तब तक क्या हुआ? वसुदेव जी प्रथम बालक को लेकर के पहुंचे, कंस ने आते हुए देखा तो क्या हुआ? आपत्ति देखो कंस ने, आपत्ति देखो कंस ने, प्राण घबराने लगे। अंत में वसुदेव जी ने गोद में बालक को दे दिया, कंस ने गोद में ले लिया। पहले तो कंस गिराई दो, जब गोद में लिया, गोदी में ले लो कंस ने, पगे प्राण घबराने लगे।
मेरे भैया आज जैसे ही वसुदेव जी ने प्रथम बालक को दिया, उस बालक ने कुछ नहीं बिगाड़ा। जब कुछ नहीं बिगाड़ा तो कंस कहने लगे भाई इसने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो प्रथम बालक है। और आकाशवाणी हुई थी कि अष्टपुत्र मेरा काल होगा, ये तो प्रथम बालक, इसने कुछ नहीं बिगाड़ा, इसे मेरी कोई हानि नहीं है। जाओ लो इस बालक को ले जाओ, इसकी सेवा करना, ये तुम्हारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा। और इसका नाम कीर्तिमान रख दिया। आज इस बालक का प्रथम बालक का नाम कीर्तिमान रख दिया। कंस ने विदा किया महाराज भैया। तब तक नारद बाबा आएंगे, आगे लगाओ। इधर वसुदेव जी लेकर चल पाए, तब तक नारद बाबा कंस की सभा में पहुंचे बजाते हुए। अब जैसे कंस की सभा में पहुंचे, कंस ने आदर पूर्वक बिठाया। अब महाराज बैठो तो जीते गए नारद बाबा चले गए। मंडलों ना फटाफट काम है तो एक घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकता। इन्हें श्राप लगो है नारद बाबा, एक घड़ी से ज्यादा कहूं नहीं रुक सकता। हाँ काय बिगाड़ते जहाँ ज्यादा आगे लगाएंगे, तो श्राप है अपनी घड़ी से ज्यादा रुक नहीं। तो नारद बाबा पहुंचे और जैसे ही नारद बाबा ने कंस के चेहरा की तरफ तो करका बात मारा, क्यों उदास बैठे हो, किसके गम ने मारा है? क्या बात है? तुम्हारा फूल चेहरा कैसे को मिला है महाराज? कंस कह रहे हैं कचमती पूछो महाराज, जैसे जैसे हम लोग की दवाई है तो वैसे वैसे रोग बढ़त लौट जाते हैं। मतलब अरे क्या बताओ महाराज, अभी आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का अष्टम पुत्र हमारा काल होगा। नाथ खाने को लेकर पैदा हो कि नहीं? कंस कह रहे हाँ, अगर थोड़ी देर पहले आ जाते तुम्हें हम पुत्र देखने को मिल जाता, लेकिन हमने तो वापस कर दिया। वसुदेव जी लेकर के आए थे, मैंने वापस कर दिया। वो प्रथम बालक था, लेकिन हमारा काल तो 8वां पुत्र था, इसलिए मैंने वापस कर दिया। अच्छा, इसका मतलब है कंसराज तुम धोखा खा गए हैं? दुश्मन को वापस करके तू यहाँ पर बैठा मुस्कुराता है और हक है जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरे। महाराज धोखा खाएंगे, हो सकते 8वां बालक पहले बन गया होते हैं। आज भैया कंसराज को कमर का पुष्प लिया नारद बाबा ने, ये तो फूल है। भैया ध्यान देना, आज नारद बाबा ने क्या काम किया? 8 लकीरें खींची। 8 लकीरें खींचो, 8 लकीरें खींची और कहा सुनो हम तुम्हें अभी बताओ, पहले और 8वें का चक्कर 8 लकीरें खिंचाई। 8 लकीरें खींची तखत पे, अरे ऐसे हाथ चला दो। 8 लकीरें खींची और गिनती करवाई। सुनो, गिनो महाराज, इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से गिनो, इधर से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये है, कंसरा सुनो, देखो इधर से 8वीं पहली 8वीं 8वीं पहली 8वीं चक्कर में डाल दिया। मतलब हो सकता हो अष्टम पुत्री पहला बन करके आया हो, तुम्हारा काल बन करके 8वां पुत्री आया हो, प्रथम बालक बन के। नारद बाबा ने जब ऐसे बन करके कंस बोला हाँ ये तो सही हो सकती है, हो सकता है प्रथम बालक के 8वां बन करके आया हो। भैया उसी समय मंत्री को बोले, मंत्री वसुदेव जी को लेकर के आए, अभी थोड़ी दूर पहुंचे होंगे, उस प्रथम बालक को वापस ले आ। नारद बाबा तो आगे लेकर चले गए। जाइए नारद बाबा तो चले गए वहां से। कंस भैया अब उसको चैन नहीं पड़ा, मंत्री से कहा और वसुदेव को बुलवा लिया। वसुदेव जी थोड़ी दूर पहुंच पाए, तब तक बुलवा क्या हुआ भैया? ध्यान रखिए, अब कंस ने उस प्रथम बालक को बुलवा करके वसुदेव जी से वो प्रथम बालक लिया और भैया लेकर के उसको पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे मेरे भगवत में उस प्रथम बालक को पटका है, उसके मांस के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसका प्राणांत हो गया। भैया ध्यान देना, उसका प्राणांत हो गया मेरे भगवत प्रेमियों। श्री सुखदेव जी कह रहे राजन, मैया देवी जी के एक पुत्र नहीं 6 बालक मार दिए कंस ने, 6 बालक मार दिए। अब भैया 6 बालक मारे कैसे गए?
इसका भी प्रमाण। ये देवकी के 6 पुत्र क्यों मारे गए? ये जाने क्या जाने भैया कल देवकी के 6 पुत्र क्यों मारे गए? आइए आपको बताना चाहेंगे। बचपन में देवकी ने टिटहरिया जो ना हो उसके पीछे अंडे फोड़ दिए थे। बचपन गई थी खेलने के लिए और टिटहरी के अंडे 7 रखे हुए थे तो 6 अंडे उसने फोड़ दिए, 7वां अंडा फिसल गया। ध्यान देना। तो टिटहरिया जब आई तो उसने देखा, अरे देवकी तूने मेरे छेंडों को फोड़ दिया, जा मैं तुझको श्राप देती हूँ, जिस प्रकार से तूने मेरे अंडों को फोड़ा है ना उसी प्रकार से तेरे भी पुत्र मारे जाएंगे। तो भाई भैया देवकी के 6 पुत्र मारे गए और 7वां जो गर्भ था, 7वां अंडा फिसल गया था, 7वां जो गर्भ था आया तो भगवान की माया ने काम किया, उस गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दी। 7वां गर्भ खंडित हो गया। वही अब जब 8वें गर्भ का नंबर आया भैया, जब 8वें गर्भ का नंबर आया भैया, जेल बनाओ, जेल बनाओ। इधर वसुदेव और देवकी को जेल खाने में उसने बंद कर दिया है। 8वें गर्भ का नंबर है। अब कंस विचार करता है तो 8वें गर्भ को नंबर आए तो 7वां गर्भ खंडित हुई को, अब तो 8वें को नंबर है, अब क्या करें? विचार करना भाई। अब कंस अपनी मौत का बचाव करने के लिए भैया ध्यान देना, मौत तो सबरी रात ना पकड़ाओ से कर मेरे भागवत प्रेमियों, कंस अपनी मौत का बचाव करने के लिए पहरा लगवाए थे। ये तो पहले रात दादा लोगों रहा है, बड़े 10 लगवाए, बंदूकन वाले, भालन वाले हैं। लेकिन भैया दादा कहना है पहले चाहे जितने लगवाए ले, लेकिन एक ना एक दिन कितने हो लगवाई ले, एक दिन होई जब महल में चोरी। दादाजी पहले कितने लगवाओ, लेकिन एक दिन चोरी होना है। अरे शीश महल के 9 दरवाजे कसई ठिकाई नहीं चोरी। गौर करना, अरे शीश महल के 9 दरवाजे कसई ठिकाई नहीं चोरी। भैया थोड़ी देर हो शांति से बैठे रहता था। अरे घर बाहर के देखत रही गए, हंसा चलो गो पहला किसने लगवाई
अरे कहे राजवीर तेरो हित नहीं जग में मान कही तू मोरे तेरो हित कोई नहीं जग में मान कही तू मेरी कहे राजवीर भजन कर हरि के नैया पार होई पहला कितने लगवाई में एक दिन होई भवन में मेरी पहला